नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसवंत डुनाडा। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे फास्टनर की। तो ये हमारा लेवल 4 का यूनिट 2 फास्टनर्स। फास्टनर्स होता क्या है? तो डियर स्टूडेंट, फास्टनर्स जो आप पिक्चर में देख रहे हो ये सारे क्या है? फास्टनर्स है। ये सारे क्या है? फास्टनर्स। क्लिप्स है, नट है, बोल्ट है, वॉशर है, स्टड है, ये सारे क्या है? फास्टनर्स। तो फास्टनर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे फास्टनर। हमारी इसी तरह 2-3 वीडियो और आएगी। बोल्ट पर आएगी, नट पर आएगी, स्टड पर आएगी, वॉशर पर आएगी, तो क्लिप वगैरह पर। तो वो भी सारे फास्टनर के ही टाइप होते हैं। तो अभी हम डियर स्टूडेंट आगे बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि फास्टनर होता क्या है। फास्टनर क्या है? फास्टनर एक हार्डवेयर युक्ति है जो एक साथ दो या दो से अधिक वस्तुओं को जोड़ने के काम में लाई जाती है, जैसे शर्ट का बटन, नट, बोल्ट, पेच, पैंट की चेन इत्यादि। ये सारे क्या होते हैं? फास्टनर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं कि एक तो सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर तो जो विजिबल नहीं होता, जिसके ऊपर सिर्फ काम कर सकते हैं हम। जब कंप्यूटर में जैसे विंडो ऑपरेट होती है तो वो सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम हार्डवेयर की। यहाँ देखो, हमने दो पार्ट दिखाए हैं। दोनों पार्टों में क्या है? एक होल है, और होल के अंदर हमने एक बोल्ट डाला, और बोल्ट के ऊपर एक क्या है? जो थ्रेड होती है उसके अंदर हमने क्या चढ़ाया? एक उसी साइज का उसका एक नट को उसके ऊपर टाइट किया है। तो ये हमारे क्या होते हैं? फास्टनर्स हैं। आगे हम बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में फास्टनर्स का क्या कार्य है। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ मशीनरी यूज करते हैं किसी भी प्रकार की, तो फास्टनर तो हमें रिक्वायरमेंट होता ही है। तो ऑटोमोबाइल की जब हम पढ़ रहे हैं तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में फास्टनर का क्या कार्य है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा हमने एक इंजन का व्यू दिखाया है। इसके अंदर क्या है? इंजन को डिसेंबल कर कर दिखाया है। इसके अंदर कुछ फास्टनर्स भी रखे हुए हैं, नट, बोल्ट, वाशर। तो ये क्या होता है? देखिए, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बड़ी संख्या में सब उप समुच्चय यानी कि सब असेंबलियाँ जैसे इंजन की एक असेंबली होती है, कल्च की एक अलग असेंबली होती है, गियरबॉक्स की एक अलग असेंबली होती है, डिफरेंशियल की एक अलग असेंबली होती है। इन सभी सब असेंबलियों को कनेक्ट कर कर एक हम ऑटोमोबाइल यानी कि व्हीकल बनाते हैं। ऑटोमोबाइल का व्हीकल बनाते हैं। तो ये सारी असेंबलियों को कनेक्ट कर कर ऑटोमोबाइल का एक हम व्हीकल बनाते हैं। तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में बड़ी संख्या में उप समुच्चय, सब असेंबली और घटकों यानी पार्टों को एक समुच्चय असेंबली में जोड़ा जाता है। एक असेंबली में जोड़ा जाता है, एक पूरी असेंबली बनाई जाती है। एक पूरी गाड़ी बना दी तो एक पूरी असेंबली होगी, वो असेंबली में जोड़ा जाता है। और ये सारे फास्टनर की आवश्यकता होती है। यहाँ इंजन, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, व्हील, ब्रेक, क्लच एक्सेट्रा, इन सभी को फास्टनर की सहायता से समायोजित यानी कि जोड़ना, तो एक वाहन बनाया जाता है समायोजित कर कर। तो ये सारे क्या होते हैं? फास्टनर्स होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि सब असेंबली को कैसे बनाया जाता है। सब असेंबली यानी कि सब असेंबलियों को फास्टनर की सहायता से जोड़ के बनाया जाता है। नट बोल्ट लगाते हैं उसके अंदर, फिर असेंबलियों को जोड़ते हैं। किसी प्रकार की शाफ्ट को जोड़ना है, कवर प्लेट लगाना है, किसी प्रकार की पुली को लगाना है, ये सारे क्या होते हैं? हम फास्टनर की सहायता से जोड़ते हैं। या किसी पे हम क्लिप लगाते हैं, या किसी को नट्स की सहायता से जड़ते हैं, या जैसे इंजन का हम हेड जड़ते हैं, इंजन का हम सिलेंडर ब्लॉक जड़ते हैं। ये सारों में क्या, इनमें सभी में क्या लगा होता है? फास्टनर लगे होते हैं। जैसे स्टड लगाते हैं उसके अंदर। तो ये कहता है कि प्रत्येक सब असेंबली को एक छोटे छोटे घटकों को जोड़कर बनाया जाता है। जितनी भी सब असेंबलियाँ हैं, चाहे क्लच है, वो गियर बॉक्स है, किसी भी प्रकार की सब असेंबली है, सभी को क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टों को जोड़ते हैं और फिर एक पूरी असेंबली बनाते हैं। और फिर उस सब असेंबली को एक असेंबली बनाते हैं, जैसे पूरा व्हीकल बना दिया हमने। तो इसके अंदर ये कहता है कि कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से हम जोड़ सकते हैं उसको, सब असेंबली को। तो एक तो काइनामेटिक जॉइंट होता है, एक रिजिड जॉइंट होता है। पिक्चर में आप देख रहे हो कि काइनामेटिक जॉइंट क्या है? कुछ घटक यानी कि कुछ पार्ट या असेंबलियाँ, सब असेंबलियाँ आपस में गति के साथ संचालित होती है। जैसे कि ऐसे में क्या होता है? इनमें काइनेमेटिक जॉइंट होता है।
काइनेमेटिक जॉइंट होता है। काइनेमेटिक में क्या होता है, मोमेंट होती है। जैसे हमने फर्स्ट जॉइंट दिखाया आपको, इसके अंदर क्या है, मोमेंट है। ये एक यहाँ पिवट पॉइंट नज़र आ रहा होगा आपको। इस पिवट पॉइंट से ये दोनों ए और बी, अगर हम इन दोनों को मोमेंट करवाते हैं तो पिवट पॉइंट से मोमेंट होगी, अप डाउन कर सकते हैं, इसको घुमा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा काइनेमेटिक जॉइंट होता है जिसको घुमा सकते हैं। तो ऐसे में हम क्या लगाते हैं, फास्टनर लगाते हैं। अब दूसरे की हम बात कर लेते हैं, रिजिड जॉइंट। अब रिजिड जॉइंट में क्या होते हैं, हमारे पास ये दो एंगल्स दी गई है, चैनल्स, दोनों चैनल्स में क्या है, रिजिड जॉइंट है। यहाँ नट बोल्ट को लगाकर और इसको टाइट कर दिया, तो यहाँ कौन सा जॉइंट क्रिएट हो गया, रिजिड जॉइंट क्रिएट हो गया। तो ऐसे ये रिजिड जॉइंट होता है। हम रिजिड जॉइंट को पढ़ लेते हैं। घटक या सब असेंबली को गति संभव नहीं होती है। ऐसे जो घटक होते हैं, सब असेंबली जो जोड़ी जाती है जिसके अंदर गति नहीं होती है। अब इसमें तो मोमेंट हो सकती है, ये जॉइंट जो पिवट जॉइंट है ऊपर नीचे इसको घुमाया जा सकता है, बट इसके कंपेयर में इसमें क्या है, रिजिड जॉइंट के अंदर कोई किसी प्रकार की गति संभव नहीं है। ऐसे जॉइंट को दृढ़ या रिजिड जॉइंट कहते हैं। तो ये थी हमारी सब असेंबली कैसे बनाते हैं। इसके अंदर दो प्रकार के हमने जॉइंट पढ़ लिए। आगे हम बात करते हैं वाहन के घटकों को यांत्रिक फास्टनर द्वारा कैसे जोड़ा जाता है। अब यांत्रिक फास्टनर यानी मैकेनिकल फास्टनर की बात कर रहे हैं हम। अब मैकेनिकल फास्टनर वाहन के पार्ट या घटकों को यांत्रिक फास्टनर की सहायता से जोड़ा जाता है ताकि वाहन के अंदर कोई दोष या उसकी मरम्मत प्रतिस्थापन करना आसान हो। जैसे कि इंजन मुख्य असेंबली दिखाई गई है, सब असेंबलियाँ, इंजन सिलेंडर है, सिलेंडर हेड है। अब यहाँ क्या होता है, जब अगर हम फास्टनर की सहायता से जोड़ते हैं, तो फास्टनर की सहायता से जोड़ते हैं तो ओपन कर कर उसको क्या किया जा सकता है, जैसे इंजन है, इंजन का कवर है, अगर कवर को हमने फास्टनर की सहायता से जोड़ रखा है तो अभी इसमें क्या होगा, कवर हटाकर इसकी जो रिप्लेसमेंट है या किसी प्रकार की रिपेयरिंग वगैरह है तो करना ईजी होता है। अगर हम वेल्ड कर देते हैं तो वेल्डिंग में क्या होगा, ये तो परमानेंट हो गया, फिर इसमें क्या होगा, ये तो टेम्परेरी हो गया, इसको तो खोल ओपन क्लोज कर सकते हैं, लेकिन वेल्डिंग को क्या है, परमानेंट हो गया। अगर असेंबली को तोड़ेंगे तो असेंबली ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम फास्टनर का ही यूज करते हैं। जहाँ वेल्डिंग का यूज करते हैं वहीं करते हैं कुछ एक कॉमन एप्लीकेशंस में। तो ये हमारा क्या था, यांत्रिक फास्टनर को कैसे जोड़ा जाता है। अभी हम बात करते हैं कि फास्टनर किस धातु के बनाए जाते हैं। अब ये हमारे पास इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का भी बनाया गया है। ये स्टेनलेस स्टील का नट बोल्ट है, और ये हमारे पास एलुमिनियम का है, आयरन का भी है, ये आयरन के हैं। और ये हमारे पास क्या है, एलुमिनियम, कॉपर का, ये कॉपर का है। ये सारे हमारे पास एलुमिनियम, निकल, ये निकल शाइनिंग जो धातु हमारी है, तो एग्जैक्टर, ये सारे क्या है, हम ये हमारे फास्टनर किस धातु के बनाए जाते हैं, तो स्टेनलेस स्टील, आयरन, कॉपर, एलुमिनियम, निकल, ये ऐसी धातु हैं जिनके फास्टनर बना सकते हैं हम। तो थैंक यू, and like and subscribe and share in these channels. Okay, thank you.